वेलकम टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर फिजिक्स का, और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्केलर्स एंड वेक्टर का चैप्टर हम शुरू कर चुके थे। और आज जो टॉपिक होगा आज की इस वीडियो के अंदर जो हम जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। टाइटल दिख रहा है आप लोगों को, कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब किस तरह से हम इस कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को, हम पहले इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन को समझते हैं। यहां मौजूद डेफिनेशन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? द प्रोसेस बाय विच अ वेक्टर कैन बी मेड फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर। कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर जो होता है ये एक कंपोज करने का नाम है, बनाने का नाम है। यहां पर आप एक वेक्टर बनाओगे, ठीक है, और उस वेक्टर को हम जो बनाएंगे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से बनाएंगे। तो इसको इस तरह इसी वे में डिफाइन करना ही इजीएस्ट वे है कि यार एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कर ही रहे होते हैं कि एक वेक्टर बनाते हैं by the help of rectangular components. That's why we called it composition of vector by rectangular components. चलिए एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। डायग्राम पर देखें। सिंपल कार्टेशियन हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये है हमारे पास y एक्सिस और ये है x एक्सिस। अब हमने क्या किया, कंसीडर कर लिए दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जिसको मैंने नाम दिया ax एंड ay। अब इन दोनों वेक्टर्स को हमने करना क्या है, इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना है, और जिसकी मदद से हम जो ऐड कराएंगे वो बाय हेड टू टेल रूल करेंगे ताकि हम इन दोनों की हेल्प से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनाए उसे हम वेक्टर ए का नाम दे सकें। तो यहां पर देखें, मैंने एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो कि ax लिया है, और ax इस बात का सबूत है कि ये अलोंग द x एक्सिस है, तो आपने अलोंग द x एक्सिस वेक्टर ax यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना दिया। और ax के हेड पर आपने ज्वाइन कर लिया वेक्टर ay को, तो ये हो गया आपके पास ay, राइट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे बनेगा? रिजल्टेंट वेक्टर को हमने a का नाम देना है, और बनाने का तरीका ये है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल होगी वो वेक्टर ax की टेल पर आएगी, और जो हेड होगा वो लास्ट वेक्टर यानी ay के हेड के साथ ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि ये आपका सिंपली थीटा, और दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं AOS का, ठीक है। तो AOS मैंने सिंपली इस राइट एंगल ट्रायंगल को नाम दे दिया। अब बाय द हेल्प ऑफ, हम ये क्यों करते हैं, हम बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन निकालते हैं। Why we use composition of vector by rectangular component? हम कंपोज तो करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से, हम जो वेक्टर ए बना रहे होते हैं यानी जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम निकालते हैं इसमें। तो चलिए मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। पहली हेडिंग आ जाएगी आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, यूज करने वाले हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। रेक्टेंगल ट्रायंगल पे आप देख लें, वो साइड जिस पर थीटा और 90 दोनों दिख रहे हैं वो साइड बेस कहलाएगी। थीटा के सामने वेक्टर ए वाली साइड को हम हाइपोटेनस का नाम देंगे, और 90 के सामने हम हाइपोटेनस कहेंगे, और थीटा के सामने हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो यहां पाइथागोरस थ्योरम में आपने सिंपल वैल्यूज को रिप्लेस करना है, और ये मैग्नीट्यूड है, इसमें हमने वेक्टर नहीं लिखना, हमने उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। अब हाइपोटेनस यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास ax है तो ax का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास ay है तो ay का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह हमारे पास a का स्क्वायर जो है वो बराबर हो गया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर के। अब अगर मैंने a के स्क्वायर पे स्क्वायर को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह पर स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। अंडर रूट अप्लाई करने से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ अंडर रूट इसलिए कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर के दरमियान जो साइन है वो प्लस है, और प्लस या माइनस का साइन अगर होता है तो हम अंडर रूट अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अंदर अंडर रूट अलग अलग अप्लाई किया जा सकता है।
तो आपने ये देखा a जो है वो बराबर हो गया √ax² प्लस ay², तो इसे एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये आपके पास सिंपल मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a का। चलिए अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की। तो डायरेक्शन हम किस तरह निकालेंगे? डायरेक्शन के लिए हम हेल्प लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो कि tan थीटा होगा। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर वाली साइड आपके पास ay है तो आपने ay रख लिया, और बेस हमारे पास ax है तो हमने ax रख लिया। अब क्योंकि हमें एंगल निकालना है, हमें डायरेक्शन बताना है, क्योंकि एंगल ही बता रहा होता है कि वेक्टर ए कितनी अमाउंट ऑफ रोटेशन के साथ और किस डायरेक्शन पर मौजूद है। तो हम थीटा को अलग करेंगे तो tan यहाँ पर थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और क्योंकि tan की पावर नीचे मौजूद पावर जो है वो 1 है, ऊपर आके इसकी पावर क्या हो जाएगी? इन्वर्स हो जाएगी। तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स ay अपॉन ax के। तो ये हो गई आपके पास, को भी एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए। चलिए उम्मीद है आप लोगों को बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इंशाल्लाह हम जल्द ही स्केलर्स एंड वेक्टर से रिलेटेड आगे आने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद रखें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।